चौथी बुलाहट के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। चौथी बुलाहट है हमारे अंदर से। देखिए यिर्मयाह का पुस्तक 20 अध्याय 8 और 9 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर यिर्मयाह के बारे में बाइबल में लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे तो यिर्मयाह कौन है? यिर्मयाह को परमेश्वर मां के गर्भ में रचे जाने से पहले चुना है। और बाइबल में लिखा है यिर्मयाह इतना क्यों तड़प रहा? बाइबल में लिखा है कि जो जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूं, मेरे से उपद्रव हुआ और उत्पात हुआ और अन्याय हुआ है, क्योंकि मैं प्रभु के वचन को जब बातें करता हूं लोग मुझे बहुत मारते हैं, निंदा करते, अपमान करते, भला बुरा बोलते हैं। यिर्मयाह रोने वाला एक भविष्यवक्ता था। यिर्मयाह बहुत मार खाया हुआ भविष्यवक्ता था। जब ये प्रभु के वचन को लेके बातें करता लोग उसको उल्टा सीधा बोलते, उपद्रव करते, मारते, पीटते, निंदा करते, फिर भी प्रभु का वचन बोलता है यिर्मयाह तुम जाओ और लोगों से बातें करो। तब उसने बोला प्रभु अब मैं नहीं जाऊंगा। वो दुष्ट लोग हैं, हठी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, वहां कभी आपकी बातों को नहीं मानेंगे। मैं कई बार गया आपके वचन को लेके, जितना बार गया प्रभु उतना बार अपमान हुआ, अन्याय हुआ, दुख दिए, मारे, पीटे, मेरे साथ बहुत बड़ा बुरा बर्ताव किए प्रभु। अब मैं नहीं जाऊंगा। ये बोलता अब मैं नहीं जाऊंगा। अपने आप को रोक के रखने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उसके अंदर में जो परमेश्वर का वचन है, वचन उसकी हड्डियों में आग लगा देता था। बाइबल में लिखा है क्यों यिर्मयाह इतना ज्यादा अपने आप को रोकने की कोशिश किया, लेकिन नहीं रुक पाया। जिसके अंदर परमेश्वर वचन है, सच्चाई है, वो कभी रुक नहीं सकता। बाइबल में लिखा है यहेजकेल 5 का 14 में लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है? यिर्मयाह क्यों अपने आप को रोकना चाह रहा था लेकिन रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को खा लिया था। परमेश्वर ने वचन उसके मुंह में डाल दिया था और परमेश्वर का वचन उसको क्या कर रहा था? कचोड़ता था। देख तूने सच्चाई को छान लिया है। इसलिए हमारे अंदर जब प्रभु का वचन आ जाता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा बोलता है कोई बात नहीं बेटा, उसने आपका अपमान किया, निंदा किया, कुछ भी बोला, लेकिन एक बार तू जाके उससे बोलेगा क्या जाने वो बच जाए और अनंत काल के जीवन प्रवेश करे और स्वर्ग में उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। हालेलुया। चौथी बुलाहट क्या है? अपने अंदर से, हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन है और ये वचन से बार बार बातें करता है। यिर्मयाह बोलता मैं नहीं जाऊंगा प्रभु के बारे में बोलने के लिए, लेकिन वो वचन उनकी हड्डियों में आग लगा देता था। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन को तैयार करता है प्रभु के बारे में बातें करने के लिए। ये 4 प्रकार की बुलाहट परमेश्वर आपको और मुझको दिया है। प्रत्येक कलीसिया को क्या किया परमेश्वर ने? 4 प्रकार के बुलाहट के बारे में आज मैंने आपको बताया था। पहली बुलाहट कहां से है? स्वर्ग से। दूसरी बुलाहट अधोलोक से, धनवान की आत्मा अधोलोक में जाकर पुकार रहा। तीसरी बुलाहट अपने पड़ोसी है। और चौथी बुलाहट कहां से है? हमारे अंदर में, जो हम नित्य दिन प्रभु के साथ रह के आराधना करके वचन सुन के जो पाया है, वचन हमारे दिल से, आत्मा से बातें करता है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, चुप मत रहे और तुम जाके लोगों को बताओ। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 12 का 47 अर्थात लिखा, क्या लिखा? वादा जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था। मैं प्रभु के दासों से भी कहना चाह रहा हूं कि विश्वासी लोगों का काम तो अलग है, प्रभु के दासों से मैं कहना चाह रहा हूं, आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु के दासों को विशेष बुलाहट दिया और अभिषेक दिया, प्रकाशन और दर्शन दिया। और ये 4 बुलाहट विश्वासियों के साथ साथ में प्रभु के दासों के लिए भी है। यदि प्रभु के दास स्वामी की इच्छा को जानते हैं कि वो आने वाला है और आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु ने आपका और हमको तैयार किया है, विश्वासियों को भी अपना काम करना है, प्रभु के दास को भी अपना काम करना है, तब जाकर जो फसल पक चुके हैं हम उसको काट के प्रभु के भंडार में लाएंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।